नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। इन दिनों महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार एक चक्रव्यूह में फंसी हुई है। एक ऐसे चक्रव्यूह में जिससे बाहर निकलने का रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा। ये चक्रव्यूह है मराठा आरक्षण का। जी हां, मराठा आरक्षण का जिन्न फिर एक बार बोतल से बाहर निकल आया है और इसने सरकार के सामने चुनौती पेश की है। मनोज जरंगे पाटिल, जो कि मराठाओं के नेता हैं, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है महाराष्ट्र सरकार को और कहा है कि 24 अक्टूबर तक मराठाओं को आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। अगर मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलता है तो 25 अक्टूबर से वे आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इसके पहले उन्होंने कई सभाएं भी ली और उनकी सभाओं में बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में मराठा इकट्ठा हो रहे थे, जिसने सरकार की नींद उड़ाकर रख दी। सरकार मराठाओं की नाराजगी वहन नहीं कर सकती। मराठा आबादी महाराष्ट्र में 33% है। कई सीटों पर मराठाओं का वर्चस्व है और ऐसे में अगर मराठा रूठ गए तो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी, इनका वापस सत्ता में लौटना मुश्किल हो सकता है। और यही वजह है कि मनोज जरंगे पाटिल के ऐलान के बाद इनकी नींद उड़ी हुई है। मनोज जरंगे पाटिल ने इससे पहले भी, अब से 2-2.5 महीने पहले भी, इन्होंने अनशन किया था महाराष्ट्र के शहर जालना में इस मांग को लेकर कि मराठाओं को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण मिलना चाहिए। कई दिनों तक उनका यह अनशन चला, उनको समझाने बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वे नहीं माने तो उसके बाद एक दिन पुलिसिया एक्शन हुआ और जिस जगह पर वो अनशन कर रहे थे वहां पुलिस की टीम पहुंची और फिर उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में भिड़ंत हो गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कार्यकर्ताओं ने भी पथराव किया और दोनों ही तरफ के लोगों में जो है, दोनों ही तरफ के करीब करीब 60-70 लोग घायल हो गए। उसके बाद महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो है छिटपुट हिंसा हुई और कई जगहों पर जालना की घटना को लेकर, जालना के लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। सरकार इतने दबाव में आ गई कि जालना के कई पुलिस अधिकारियों का सरकार ने तबादला कर दिया। इसके बाद सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया मनोज जरंगे पाटिल को कि जल्द ही महाराष्ट्र सरकार सभी मराठाओं को कुणबी मराठा मानकर, कुणबी मराठा आरक्षण कैटेगरी के तहत ओबीसी में उनको, ओबीसी कैटेगरी में उनको आरक्षण दे देगी। तो अब मनोज जरंगे पाटिल, तमाम मराठा नेता इंतजार कर रहे थे और इसके लिए अब उन्होंने डेडलाइन तय की है 24 अक्टूबर की। लेकिन सरकार के इस ऐलान के बाद कि मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाएगा, उससे ओबीसी नाराज हो गए। तमाम ओबीसी संगठनों की ओर से बयान आया कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ओबीसी समुदाय के लोग सड़क पर उतर आएंगे, वे आंदोलन करेंगे। और ओबीसी कोटे से विरोध करने वालों में खुद बीजेपी की नेता, सत्ताधारी बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे भी रही। पंकजा मुंडे ने भी ऐलान किया कि अगर सरकार को मराठाओं को आरक्षण देना है तो दे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ओबीसी के कोटे से नहीं दिया जाना चाहिए। ओबीसी के कोटे में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। तो सरकार के एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। अगर मराठाओं को आरक्षण नहीं देते हैं तो फिर मराठा नाराज, और अगर मराठाओं को आरक्षण दे देते हैं तो ओबीसी कोटे से देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट बना रखी है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जा सकता। तो ऐसे में विकल्प यही है कि ओबीसी के कोटे से देना होगा। तो अगर ओबीसी के कोटे से सरकार आरक्षण देती है तो फिर ओबीसी नाराज, और वो ओबीसी का भी बड़ा वोट बैंक है महाराष्ट्र में। तो ऐसे में सरकार एक पेच में फंस गई है।
और अगर मराठाओं की बात करें तो मराठाओं का वर्चस्व ज्यादातर मराठवाड़े इलाके में है और पश्चिम महाराष्ट्र में भी है। करीब 10 से 12 कुल लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मराठा वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और वोट परसेंटेज पर अपना असर डालते हैं। और अगर इन सीटों पर मराठा वोटर नाराज हो गया तो फिर बीजेपी को केंद्र की सत्ता में वापस आने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सांसद लोकसभा के महाराष्ट्र से ही आते हैं, और अगर महाराष्ट्र से सांसदों की संख्या गिरी तो फिर बीजेपी सरकार का वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बीजेपी मराठाओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। मराठाओं को रिझाने के लिए बीते चंद दिनों से अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि हम आपको आरक्षण देंगे। साथ ही में यह बताया जा रहा है कि सरकार ने मराठाओं के लिए क्या कुछ किया है, किस तरह की योजनाएं लाई हैं, तो उसका मराठा समुदाय के लोग फायदा उठा सकते हैं। ये सब बताने की कोशिश की है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मराठा अपनी इस मांग पर अड़िग हैं कि हमें आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह मांग 2018 से चल रही है। 2014 में देवेंद्र फडणवीस पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद उन्हें मराठा आरक्षण की चुनौती का सामना करना पड़ा 2018 में। 2018 में मराठा संगठनों ने मराठा क्रांति मोर्चा इस बैनर के तहत राज्य के अलग अलग शहरों में मूक मोर्चे निकाले, शांति प्रिय मोर्चे निकाले और आरक्षण की मांग की। लेकिन कुछ वक्त बाद ही यह आंदोलन हिंसक हो गया। कई जगहों पर हिंसा हुई। कुछ एक युवकों ने मांग को लेकर आत्महत्या भी कर ली। औरंगाबाद में एक शख्स नदी में कूद गया। उसके बाद औरंगाबाद में भी हिंसा भड़क उठी। चूंकि चुनाव अगले ही साल थे, यानी कि 2019 में चुनाव थे, तो ऐसे में सरकार दबाव में आई और सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम मराठाओं को आरक्षण दे रहे हैं। तो उस वक्त आंदोलन ठंडा पड़ गया। लेकिन उसके बाद जब इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई तो अदालत में सरकार का फैसला टिक नहीं सका और मराठाओं को आरक्षण देने का फैसला अदालत ने रद्द कर दिया। अब फिर से एक बार मराठा संगठन एकजुट हुए हैं और मांग कर रहे हैं आरक्षण की। सरकार का कहना है कि हम कुछ ऐसा तरीका निकाल रहे हैं मराठाओं को आरक्षण देने का ताकि वो कानून के दायरे में फिट बैठे और अदालत उसे खारिज भी ना कर सकें। तो ये क्या मसौदा होगा, क्या तरीका होगा, ये जानना दिलचस्प होगा। और ये भी देखना होगा कि 24 अक्टूबर के बाद महाराष्ट्र में क्या होता है। मराठा आंदोलन से लेकर जो भी गतिविधि होगी, जो भी हलचल होगी, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।